की जरूरत है। अरे इंदर, गणेश, गणेश। हाँ बाबूजी। बेटा एक कुर्सी तो ले गया। आया बाबूजी। इंदर, सब ठीक तो है? हाँ बिल्कुल। इतनी रात गए तुम कभी आई नहीं ना? नहीं, बस यूं ही मन किया कि तुमसे आकर मिल लूं। तुम आज सुबह भी नहीं आए सैर पर, सोचा कि चलो मैं ही हो आता हूं। सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है, बस यूं ही थोड़ा सा काम आ गया था घर का। वो भी तो करना पड़ता है ना, बुढ़ापे में रोटियां जो खानी। क्या हुआ बेटा? हाँ बाबूजी। नमस्ते अंकल। नमस्ते, कैसा है बेटा? ठीक हूँ अंकल। चाय पियेंगे? चाय मैं खुद बनाऊंगा अपने हाथों से। चल पिला दे। बेटा आधा कप मेरे लिए भी बनाना। बैठो इंदर। और इंद्रनाथ, घर में मन नहीं लग रहा था। विशाल की बहुत याद आ रही है। यही तो वक्त होता था जब वो घर आता था दफ्तर से। घर के सब लोग मजमा लगाकर बैठते थे और आज बिल्कुल सन्नाटा है। होने को कौन टाल सकता है इंद्रनाथ? और होनी होती क्या है? मेरी भी तो शकुंतला मरी थी, तब मैं भी अपना सब कुछ खो बैठा था। 14 मार्च 1981। हरीश को तो मैं पहले ही खो बैठा था, उसकी शादी करके। वो भी तो मेरा बड़ा बेटा है। मुझे बहुत सी उम्मीदें थी उससे। जब वो 5 साल का था तब से। लेकिन यही होता है, वो जो चाहता है उसे हम और तुम नहीं बदल सकते इंद्रनाथ, क्योंकि वो चाहता है। इससे बुरा और क्या हो सकता है कि अपने जीते जी मैंने अपना प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी हरीश के नाम कर दी, और तो और ये मकान जो शकुंतला के नाम था वो तक उसके नाम लिख दिया। इस सब का मतलब ये नहीं है कि इसकी वजह से हम अपना जीवन ही खराब कर दें। बुढ़ापे में सांसें तो गिननी पड़ती है ना।
कभी कभी सोचता हूं कि सब कुछ तो था मेरे पास। मुझे लगता था कि जैसा मेरा जीवन है वैसे या तो किताबों में होता है या नहीं होता है। एक घर जिसमें एक प्यारी सी लाडली बहू कविता, जिंदगी में मुझे बस एक ही चीज की कमी लगी थी, बेटी की, और वो कविता ने पूरी कर दी। सच पूछो तो कविता को देखने के बाद मुझे हमेशा महसूस होता है कि हर घर में कम से कम एक बेटी तो जरूर ही रहनी चाहिए। जिस घर में बेटी हो वहां शर्म तो रहती है, मर्यादा तो जिंदा रहती है। कविता ने हमारे सारे घर को जिंदा रखने की कोशिश की है, और अगर मेरे विशाल को कोई समझ पाया था और संभाल कर चला पाया था तो वो थी हमारी कविता। विशाल, विशाल तुम्हारी चाय। मैं रखो रखो। कविता, पर्दा बंद कर दो प्लीज। खुद कभी कुछ मत करना। अगर हाथ बाहर निकालते ना तो खुद भी कर सकते थे, मगर ठंडे हाथ बाहर निकाले कौन? और है ना एक नौकरानी तुम्हारे पास। मगर तुम सो क्यों रहे हो? उठ जाओ। विशाल, ऑफिस जाना है ना। विशाल, उठ जाओ। कविता, कविता थोड़ी देर, डोंट डू दिस। विशाल, विशाल स्टॉप इट प्लीज। मेरा विशाल कंप्यूटर कंपनी में काम करता था। साल में 2-3 बार विदेश के चक्कर लग ही जाते थे। बंगला, गाड़ी, अच्छी तनख्वाह, सब कुछ कंपनी से मिला था उसे। अपनी निजी जिंदगी में जरा सुस्त था, मगर अपने काम में बहुत ही निपुण, बेहोशी में काम करता था। विशाल और कविता एक दूसरे को 5 साल से नहीं बल्कि जब से 5 साल के थे तब से जानते थे। मुझे अच्छी तरह से आज भी याद है जब कविता अपनी माँ और 2 बहनों सीमा और उमा के साथ हमारे सामने वाले मकान में रहने आए थे। कविता के पिता का देहांत हो चुका था और बहन जी तब नौकरी करती थी। सपना, मेरी पोती, मेरे विशाल और कविता का सपना, हमारे घर का सपना। ये नाम मैंने विशाल की शादी के पहले ही सोच कर रखा था, क्योंकि मैं जानता था मुझे पोती ही होगी। पिछले 60 सालों में इस घर ने कोई लड़की ही नहीं देखी। अब तो जिंदगी में कोई ख्वाहिश ही नहीं रही विशाल के जाने के बाद। बस सपना को बड़ा होता हुआ देख लूं, कॉलेज जाता हुआ देख लूं, दुल्हन बने हुए देख लूं, उसके बच्चे खिला लूं। ख्वाहिशों का तो कोई अंत ही नहीं है ना। ओम, एक जिंदगी का बाकी जिंदगियों पर कितना असर होता है ये मैंने विशाल के ना रहने के बाद महसूस किया है। वीणा जी कितनी
तब्दीली आ गई है उनमें। एकदम शांत, चुप चुप सी रहने लगी है। वरना वो जो अपनी जुबान से एक शोर घर में उठाए रखती थी। बंद करो ये नाटक और ये भूई निकालो। 1 घंटे से जो मैं बकवास कर रही हूँ कोई असर नहीं हुआ ना उसका। वीणा जी, मैं आज जो भी हूं, जिस हाल में भी हूं, आपके 35 साल की बकवास का ही तो नतीजा हूं। साहब आप बहुत हंसाते हैं, बहुत ही मजाक करते हैं, है ना माँ जी? ये जो मेरा मजाक बना बना कर लोगों को हंसाते रहते हो ना, एक दिन यही आड़े आएगा तुम्हारे। अरे बेटों पे तो भरोसा ही मत करना, उन्होंने तो अपनी जिम्मेदारियों से हाथ धो लिया। और एक रही बहू, जिसने सुख पाया हो वही बात करे, पता नहीं क्यों उसे सर पे चढ़ा रखा है। अरे 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 वीणा जी, कैसी बातें कर रही हो? आप ही की तो चाहती थी वो, एक वक्त पर आप ही नहीं कहा करती थी। सुनो जी, इस घर में अगर कोई बहू आएगी विशाल के लिए तो वो सिर्फ कविता ही होगी। जिंदगी में मेरी एक छोटी सी गलती का हथियार बना के बार बार मुझ पर मत चलाया करो। अच्छा जी, 1 घंटे पैदल चल कर तो आ सकता हूं। जाओ ना, शांति तो मिले मुझे। माँ जी, अब वो जाएंगे अपनी बहू के पास? अरे जहन्नुम में जाए, मेरी भी कभी सुनी है उन्होंने? खुद ही भुगतेंगे। माँ जी, वैसे देखा जाए तो कविता दीदी ने भी अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी है। वो अपनी सास से कुछ भी नहीं सीखी। अगर वो चाहती तो वो आपसे कितनी सारी चीजें सीख सकती थी। खाक सीखेगी वो मुझसे? हाँ, बड़ी गलत शिक्षा दी है उसकी माँ ने। अरे ऐसे भी कोई लड़कियों को पालता है हाँ, कि सास की इज्जत ही ना करो। अरे हम भी कभी बहू थे, हमारी भी सास थी, पर हमने तो कभी अपनी सास की बेइज्जती नहीं की। होगा माँ जी, होगा। आपका नेचर ही इतना नर्म है। पर माँ जी, आप लोग अलग क्यों हो गए? कौन? आप और आपकी सास? अरे वो मेरी सास की नहीं बनी मुझसे। पर उसकी बड़ी बहन भी वैसी है। किसकी? कविता दीदी की। उसकी और उसके सास की बिल्कुल नहीं बनती। आजकल वो अपनी माँ के घर आई है बच्चों के साथ, लगता है झगड़ कर आई है। अरे सब एक जैसी हैं, माँ और 3 बेटियां। पर माँ जी, वो तो आपकी पक्की सहेली थी ना? अरे उसने असली रंग तो तब दिखाया जब उसकी बेटी की शादी हमारे घर में हुई। अब तुझे जाना चाहिए नीना, बहुत दिन हो गए। बहुत दिन कहाँ हुए हैं माँ, 2 ही तो दिन हुए हैं। तो क्या हुआ, एक ही शहर में मायका हो तो बहुत दिन होते हैं। तेरा अपना भी तो घर है। माँ जी भी अकेली होंगी घर पे। तेरी देरानियां भी तो बच्चों के साथ अपने अपने मायके गई हैं। और मेरी नंदे भी आई हुई हैं अपने बच्चों को लेकर। माँ जी का काम तो बढ़ ही गया होगा। तू मुझे पहले बताती ना तो मैं तुझे यहाँ कभी ना आने देती। औरत के लिए पहले गृहस्थी है, बाद में रिश्ते। लेकिन माँ, तू भी तो अकेली पड़ जाती है। मैंने सोचा 1-2 दिन। क्यों? उमा है ना मेरे साथ। तू भी तो फोन पे एक दफा बात कर ही लेती है दिन में। कविता भी आती रहती है। आई नहीं अभी तक? सुबह का वक्त है ना, बहुत काम रहता है उसे। कविता, कविता, आ रही हूँ। लगा लेना हाँ, प्लीज आंखें खोल, लगा ले हाँ, अब भी आई। क्या बात है, चिल्ला क्यों रहे हो? कविता, ये चाय ठंडी हो गई। विशाल, अब से मैं 10 बार तुम्हारे लिए चाय नहीं बनाने वाली। 50 काम होते हैं सुबह सुबह। तुम्हारे जैसे नहीं, हुक्म बेहुक्म चलाओ और करो कुछ भी नहीं। पीनी है तो यही पियो, वरना भाड़ में जाओ। Why are you shouting यार? प्लीज गेट अप यार, उठ जाओ। ये टाइम है आने का, मैं तो जल्दी आती, लेकिन तुम्हारी सास को बोलने का इतना शौक है, एक बार शुरू हो जाए तो बस बोलती ही जाती है, बोलती ही जाती है। शांता, तुमको अगर यहाँ काम करना है तो ढंग से करो। कल से पहले यहाँ आया करो, फिर बाद में वहां जाया करो। अरे दीदी, मैंने तो यही कहा था तुम्हारी सास को कि पहले मैं कविता दीदी के पास जाती हूँ,
फिर बाद में तुम्हारे पास आऊंगी। लेकिन वो बोली वहां पहले जाकर क्या करेगी? वो सुस्त तो 10 घंटियां सुनकर भी सोती रहती है, और उसका घर जितना भी साफ करोगी तो गंदे के गंदा ही रहेगा, बदबू आएगी ही आएगी। चल चल जल्दी से झाड़ू कर, जल्दी कर। हाँ करती हूँ। उठ जा रे, बस आने वाली है, सोती रहती है। बिल्कुल पापा पे गई है, पता है? वो भी वहां पे सोए हैं। अरे बाप रे, ओफो, देख नहीं सकती चाय गिर रही है, सुना नहीं पड़ता? विशाल तुम्हारी चाय, तुम्हारी चाय पी लो। होमवर्क पूरा किया? मैथ्स याद है ना? हाँ, 6 टाइम्स टेबल याद है? हाँ, टेस्ट है ना? ओ, तू पिएगी अकेली? हाँ, जल्दी आती हूँ। क्या है? कविता, यहाँ टॉवल भी नहीं है और शैम्पू भी नहीं है। विशाल, you're too much. ददू आ गए, ददू आ गए। गुड मॉर्निंग पप्पी, प्यारा बच्चा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटे, कैसे हो? पापा, मैंने आपकी चाय थर्मस में डाल दी है। हाँ हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं ले लूंगा। तुम लोग तैयार हो? वो उठ गया करण? शायद सो रहा है। खाना जल्दी खा। दूध पी लेना। हाँ। बाई, इसको बस स्टॉप तक छोड़ कर आना। मम्मी, मैं डैडी को बाय बाय करके आती हूँ। जा जल्दी जा। जा। पापा, मैं तैयार होके आती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पापा पापा बाय। हो गए तैयार? बाय पापा। बाय, लव यू। ओम, फर्क सिर्फ वीना जी ही में नहीं, सब में आ गया, और सबसे ज्यादा करण में। वो अचानक बड़ा सा हो गया। पहले जो एकदम बेपरवाह, गैर जिम्मेदार था, विशाल जब था, आज वो अचानक बड़ा सा हो गया है, विशाल की कमी की वजह से। मैं उससे कभी कभी कह देता था कि तू बदतमीज है, लोग तुझसे प्यार करते हैं, तू जानता है, और तू उसका फायदा उठाता है। पर वाकई वो कहीं जानता था कि लोग उससे प्यार करते हैं, इसलिए वो हमेशा छोटा बना रहना चाहता था। उठ गया? हैं? शाबाश। नहीं, सो रहा हूं मैं आंखें खोलकर। ये क्या जवाब हुआ? ये क्या सवाल हुआ? तू बदतमीज होता जा रहा है। डैड कम ऑन, सुबह सुबह आप आके तेरे पास टाइम का होता है सारा दिन मुझसे बात करने का? अगर आप ढंग की बात करेंगे ना तो सारा ही टाइम रहेगा आपके लिए। चल, तेरी मेरी बननी ही नहीं। वो क्या है, दिमागों की बराबरी नहीं है। चलो अच्छा हुआ आपको पता लग गया। इसी बात पे शेक है। शेक है। मैनेज इम्पॉसिबल यार। अच्छा, मैनेज इम्पॉसिबल है बेटा, अभी बन के दिखाता हूँ इम्पॉसिबल। अंकल चाय। क्या हुआ अंकल?
कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.